देखिए, आज हम बात करेंगे प्रभु के दीदार की। देखिए, वहाँ मालिक हमें दर्शन देने के लिए हमेशा तैयार होता है। जिस प्रकार से हम उस मालिक के दर्शन करने को व्याकुल होते हैं, हमारे मन में उस मालिक के दर्शन के लिए एक तड़प पैदा होती है, जो प्यार पैदा होता है और वह एक नया मोड़ ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से वह मालिक भी हमें दर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह हमेशा जब कोई उसका प्यारा उसके दर्शन के लिए ललायित रहता है, तो उन्हें भी लगता है कि मैं भी उसे जल्दी से जल्दी दर्शन दे दूं, ताकि वहाँ उस प्रीतम को अच्छे से प्यार से देख सके और अपनी आत्मा को वह अमृत पिला सके, जिसके लिए वह कई जन्मों से तड़प रही है। देखिए, यहाँ उदाहरण हम एक प्रेमी जोड़े से ले रहे हैं। जिस प्रकार से एक शादीशुदा जोड़ा, जिसमें कि जो वहाँ लड़की रहती है, उसका ख्याल हमेशा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। वहाँ दोनों एक दूसरे के लिए इतना समर्पण भाव से समय निकालते हैं कि वहाँ एक दूसरे के लिए एक पल के लिए दूर नहीं रहना चाहते। वहाँ चाहे कितना ही काम करते रहें, लेकिन हर समय अपने ख्याल में एक दूसरे को बसा कर रखते हैं। उन्हें जब भी वक्त मिलता है, एक दूसरे को समय देते हैं। मानो इतनी सच्चा प्रेम, इतनी सच्ची विरह और इतना सच्चा समर्पण एक दूसरे के प्रति है कि वहाँ एक पल भी एक दूसरे से दूर रहना नहीं चाहते। उनके मन में हमेशा एक ही ख्याल बना रहता है कि ना जाने वो क्या कर रहे होंगे। सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम यही हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। देखिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए कोई जीव आत्मा का होता है जो उस मालिक से मिलने के लिए तड़प रही होती है। यदि हमारा प्रेम भी, हमारा समर्पण भी इसी प्रकार से होगा, और यदि हमारा सच्चा प्रेम उस मालिक से होगा, तो हमारा जो इंतज़ार है उस मालिक से मिलने का, वो आज नहीं तो कल ज़रूर ख़त्म होगा। और हमारी जो विरहिणी आत्मा, जो कि इस संसार में न जाने कितने जन्मों से आ रही है और उस मालिक से दूरी बनाए बैठी है, उसे भी मिलने का मौका मिलेगा। इसके लिए चाहिए कि हमारी आत्मा को हमेशा उस मालिक के प्रेम में, उसकी तड़प में, उसकी याद में इस तरह से लगाना है, मानो कोई सच्चा प्रेमी एक दूसरे के लिए, उस मालिक से मिलने के लिए यूँ तड़प रहा है, जिस प्रकार से कि कोई कई बरसों से एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। यही कोई हमारा और उस मालिक का रिश्ता है, जो कि एक दूसरे के देखे बिना कई जन्मों से हम तड़प रहे हैं। अब मौका मिला है इस मानुष जन्म में, तो क्यों ना हम उस मालिक से प्रेम करें, उसके याद में जागे, उसके विरह में हम तड़पे और उसकी बातों को सुनने के लिए हम बिल्कुल आतुर रहें। क्यों ना वह व्याकुलता, क्यों ना वह बेचैनी, क्यों ना वह प्रेम, क्यों ना वह तड़प हमें उस मालिक के लिए हमारे अंदर पैदा करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के लिए अगर हम जिएंगे, तो यह दुनिया वाले तो आज नहीं तो कल हमसे मुंह मोड़ लेंगे और हमसे नाता तोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यदि हम उस कुल मालिक के लिए जिएंगे, उसके प्रेम के लिए तड़पेंगे और उसकी याद में हम रोएंगे, तो आज नहीं तो कल वह मालिक ज़रूर हमारी ओर दृष्टि डालेगा और हमें भी अपने पास बुला लेगा। देखिए, उस मालिक का अगर दीदार हो गया, उससे मिल गए, उसके घर पहुंच गए, तो फिर काहे का इस संसार में आना और काहे का जाना। आवागमन समाप्त हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हम अपने निज घर उस मालिक के पास जाकर समा जाएंगे जी। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें उस मालिक से विरह, प्रेम और तड़प पैदा करना है। यहाँ सब कुछ भजन सुमरन के द्वारा ही होगा। यदि उस मालिक को पाना है, तो हमें भजन सुमरन खूब सारा करना होगा, और जितना समय मिले हमारा सुमरन, हमारा मन उस मालिक के चरणों में लगाना होगा। सत्संग जी, इसके लिए हमें भजन सुमरन में नित नेम से समय देना है जी, और मन में प्रेम और विरह पैदा करना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।